हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2024 ये मेरा टेस्ट सीरीज पहला होगा। छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास से संबंधित करीब 50 क्वेश्चंस यहाँ पर एमसीक्यू के रूप में मैं लेके आया हूँ। अगर ऐसे ही वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में आप दबा के सारे वीडियो को देखेंगे। आप सीजीपीएससी प्रीलिम टेस्ट सीरीज 2024 मैंने सीजीपीएससी जो टेस्ट सीरीज 2024 वाला प्लेलिस्ट को दबाकर आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास संबंधित पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार कौन है। बाबू रेवाराम, गोपाल मिश्र, कर्णिघम या लोचन प्रसाद पांडे, इसमें से आपको बताना है कि प्रथम इतिहासकार कौन है। सही आंसर इसका ए आएगा बाबू रेवाराम। बाबू रेवाराम को छत्तीसगढ़ का प्रथम इतिहासकार माना जाता है। इन्होंने तारीख ए है वंशी एवं रतनपुर का इतिहास, इसके अलावा विक्रम विलास 1896 में बाबू रेवाराम द्वारा रचित है, ये रचना की गई थी। तो यहाँ पर सबसे आंसर जो आएगा वो पहला आएगा बाबू रेवाराम। इसी प्रकार क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरातत्ववेत्ता कौन है। शंकर तिवारी, माधवराव सप्रे, लोचन प्रसाद पांडे और कर्णिघम, इनमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, लोचन प्रसाद पांडे को प्रथम पुरातत्ववेत्ता माना जाता है। इनकी जो कृति है किरारी का काष्ठ स्तंभ तथा गुंजी का शिलालेख, इसके प्रमुख पुरातत्व रचनाएं हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है, चितवा डोंगरी गुफा कौन से जिले में है। दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़ या बालोद, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका डी आएगा, बालोद। पहले ये चितवा डोंगरी राजनांदगांव जिले में पड़ता था, लेकिन वर्तमान में नए नए जिलों का जब गठन हुआ तो अभी जो वर्तमान के रूप दृष्टिकोण से देखूं, ये बालोद जिले के अंतर्गत आता है चितवा डोंगरी गुफा। छत्तीसगढ़ के मैकल क्षेत्र में प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन था। सोमवंश, फणिनाग वंश, कलचुरी वंश या पांडु वंश, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा, सोमवंश। मैकल क्षेत्र की बात कर माइकल पर्वत, माइकल क्षेत्र ये आ जाएगा। ये बात किया जाए तो ये राजनांदगांव का इलाका, कवर्धा, कांकेर, ये जो इलाका है छत्तीसगढ़ के लास्ट वाला इलाका है, छत्तीसगढ़ की आकृति है, तो इस साइड वाला जो इलाका है ये सब के सब सोमवंशों का यहाँ पर शासन था। छत्तीसगढ़ में सोमवंश की 3 शाखाएं थी, मैकल के सोमवंश, कलिंग के सोमवंश और कांकेर के सोमवंश। मैकल के सोमवंश की जानकारी मल्हार ताम्रपत्र से मिलती है, जिनकी राजधानी अमरकंटक हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्न में से राजीव लोचन मंदिर का निर्माता बिलासपुर किस प्राचीन राजवंश से संबंधित है, ये आपको बताना है। नलवंश, पांडुवंश, सरबपुरी वंश या सोमवंश, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर जो बिलासपुर है ये नल वंश से संबंधित था। इस राज्य में प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश सर्वप्रथम था। राजश्री तुल्यकुल, सरबपुरी, पांडुवंश या नलवंश। सही आंसर जो आपको मिलेगा, राजसी तुल्यकुल वंश जो है ये प्रथम राजवंश माना जाता है छत्तीसगढ़ का। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पाषाणकालीन साक्ष्य सबसे लंबी गुफा स्थित है। अर्जुनी, टेरम, बोतलदा या करही भदर। सही आंसर सी आएगा, बोतलदा। ये जो गुफा है सबसे लंबी गुफा जिसमें पाषाणकालीन अवशेष मिले हैं तो बोतलदा में है। निम्नलिखित में से प्राचीन काल में किस राजवंश ने इस राज्य पर शासन नहीं किया। सरबपुरी, पांडु, नल, मौखरी। सही आंसर डी आएगा, ये मौखरी। यहाँ पर मौखरी राजकुमारी बाष्टा का तो जिक्र जरूर होता है, लेकिन ये मौखरी वंश ने कभी छत्तीसगढ़ में राज नहीं किया। क्वेश्चन है, कामावती नगरी आज किस नाम से जाना जाता है। राजनांदगांव, कवर्धा, बिलासपुर या डोंगरगढ़। सही आंसर डी आएगा, कामावती नगरी डोंगरगढ़ के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला में वरुण का मंदिर कहाँ स्थित है। हरचौका, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा या जोगीमारा गुफा।
सही आंसर डी आएगा, जोगी मारा गुफा। जोगी मारा गुफा में प्राचीन आपको सूत्रों का यहाँ पर एक डांसर हुआ करती थी सीता बेंगरा, बगल बगल में ही गुफा है, जोगी मारा, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा। लेकिन सीता बेंगरा जो आप बताएं सुतनुका नामक एक डांसर होती थी, उसका जो प्रेमी देवदीन, यहाँ पर जो मेन चित्र उकेरे हैं देवदीन ने, तो जोगी मारा गुफा में। तो जोगी मारा गुफा को ही वरुण के मंदिर से भी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। प्राचीन छत्तीसगढ़ में पांडु वंश के निम्नलिखित किस शासक ने मौखरी राजकुमारी बाष्टा से विवाह किया था? तीवरदेव, चंद्रगुप्त, हर्षगुप्त या महर्षि गुप्त? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, हर्षगुप्त। हर्ष की याद में ही मौखरी राजकुमारी बाष्टा ने लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किया था सिरपुर में। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से किस पांडुवंशी शासक के समय हेनसोंग सिरपुर आया था? ये आपको बताना है। महर्षि गुप्त, महर्षि तिवारदेव, हर्षगुप्त या चंद्रगुप्त? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, महर्षि गुप्त। बालार्जुन के शासनकाल में ही हेनसोंग यहाँ पर चीन से यहाँ पर यात्रा करते हुए आया था। मेनका द्वार का या दरवाजा कहाँ है? शक्ति में, मदनपुर में, धनपुर में या चित्तौड़गढ़ में? सही आंसर डी आएगा, चित्तौड़गढ़ में आपको मिलेगा मेनका दरवाजा। क्वेश्चन है, किस सोमवंशी शासक ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? शिवगुप्त ने, महाभवगुप्त ने, महर्षि गुप्त ने या भीम गुप्त ने? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, महाभवगुप्त ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। महाभवगुप्त प्रथम, जिसको जन्मेजय जन्मेजय के नाम से भी पुकारते थे या जाना जाते थे। क्वेश्चन हमारे सामने, प्राचीन काल में इस राज्य में पांडु वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने कोसलाधिपति उपाधि धारण की थी? तीवरदेव, नन्यराज, हर्षगुप्त या महर्षि गुप्त? इसमें से आपको बताना होगा या बताना है। सही आंसर ए आएगा, तीवरदेव। तीवरदेव ने ही सक्कल कौशलाधिपति, पांडुवंश के राजा थे, सक्कल कौशलाधिपति उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कौशल कहा गया है। समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण अभियान में कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। उसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। इनमें से आपको सही चुनना है। तो जो समुद्रगुप्त ने, जो गुप्त राजा था, अपने राज्य में सम्मिलित तो नहीं किया, लेकिन समुद्रगुप्त ने प्रयाग प्रशस्ति में जो हरिसेन द्वारा रचित है, छत्तीसगढ़ को कौशल कहा गया, बिल्कुल सही है। समुद्रगुप्त ने दक्षिण अभियान में कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया, ये भी सही है। तो आंसर सी आएगा, 1 एवं 2। 16 का आंसर सी 1 एवं 2 यहाँ पर सही है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? दक्षिण कौशल, छत्तीसगढ़, दंडकारण्य या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर डी आएगा, इनमें से कोई नहीं। वैदिक काल बोला जाए तो ऋग्वेदिक काल, और ऋग्वेदिक काल में छत्तीसगढ़ का कोई जिक्र नहीं है, तो इसमें से कोई नाम पुकारा नहीं गया। इस क्षेत्र में 5वीं और 6वीं शताब्दी में शासन करने वाला शासक प्रसन्न मात्र किस वंश से संबंधित है? सरबपुरी वंश, कलचुरी वंश, पांडु वंश या नल वंश? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर जो प्रसन्न मात्र था, सरबपुरी वंश से संबंधित राजा था। क्वेश्चन है, इस राज्य के सिरपुर में किस राजवंश के शासनकाल में रानी बाष्टा ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण करवाया था? नल वंश, सरबपुरी वंश, पांडु वंश या सोम वंश? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, पांडु वंश। जो मौखरी रानी बाष्टा का विवाह हर्षगुप्त से हुआ था, और हर्षगुप्त पांडु वंश का शासक था।
क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्न कथन को पढ़िए। प्राचीन छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। सरगुजा क्षेत्र की सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफाओं में ब्रह्मी लिपि के मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के कलिंग अभिलेख में इसकी पुष्टि होती है। इसमें से आपको सही कथन बताना है। तो प्राचीन छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। भाई ये सम्मिलित तो नहीं था, लेकिन सरगुजा क्षेत्र का सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफा में ब्रह्मी लिपि के मौर्यकालीन अभिलेख है। अशोक के कलिंग अभिलेख से भी पुष्टि होती है। तो 2 और 3 ये वाला आंसर आ जाएगा, क्योंकि गुप्त साम्राज्य में छत्तीसगढ़ नहीं सम्मिलित था। क्वेश्चन है, महर्षि गुप्त बालार्जुन के ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, यह आपको बताना है। वैसे तो इसके 27 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। मेन स्थान आपको बताना है, गोंडा, ठाकुरदिया, तेरसिंगा, आरंग। सही आंसर ए आएगा, बोंडा। बोंडा क्षेत्र से एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ, बाकी तो है ही नहीं इसमें। और इसके सबसे ज्यादा 27 ताम्रपत्र हमको शेरपुर से प्राप्त होते हैं, महर्षि गुप्त बालार्जुन के, जो बाष्टा देवी के पुत्र थे। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के निम्नलिखित किस शहर में हेनसांग ने 17वीं शताब्दी में यात्रा की थी? 7वीं होना चाहिए था, 7वीं शताब्दी में यात्रा की थी। सिरपुर, कबीरधाम, अंबिकापुर या अहिरबार, इसमें आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, सिरपुर। इसने सबसे पहले सिरपुर की यात्रा की थी। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, निम्नलिखित कौन सा जोड़ी प्राचीन छत्तीसगढ़ राजवंश और शासक सुमेलित है? इसमें आपको बताना है। सरबपुरी भवदत्त वर्मा, पांडु महासिगुप्त बालार्जुन, सोम जगदेव भूषण और नल प्रसन्न मात्र। तो इसमें से सही सुमेलित है तो पांडु वंश का शासक अभी हमने वार्तालाप में बताया, महासिगुप्त बालार्जुन। महासिगुप्त पांडु वंश का शासक था। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में इस राज्य को निम्नलिखित में से किस नाम से संदर्भित किया गया है? दक्षिण कौशल, उत्तर कौशल, महाकौशल या सीवी कौशल? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, इसे दक्षिण कौशल के नाम से संबोधित किया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ में प्राचीन काल में शासन करने वाले सरबपुरी राजवंश का राज धर्म निम्न में से क्या था? ये आपको बताना है। शैव, वैष्णव, शाक्य या बौद्ध? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ये जो है, वैष्णव धर्म के, छत्तीस सरबपुरी वंश वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान से पराजित कौशल राज का राजा निम्नलिखित में से कौन सा था? स्वामीदत्त, व्याघ्रज, विष्णुगुप्त या महेंद्र? कौशल का राजा महेंद्र था और दक्षिण भारत बस्तर का राजा उस समय व्याघ्रराज था। क्वेश्चन से, सरबपुरी राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे? सरबराज ने, नरेंद्र ने, सुदेव राज ने या प्रसन्न मात्र ने? सही आंसर डी आएगा, प्रसन्न मात्र। आप ऐसे ही कर सकते हैं। वास्तव में जो सिक्के थे वो सोने के पालिश किए हुए सिक्के थे। मैंने प्रसन्न मात्र ने लोगों को सोने के सिक्के चलाकर प्रसन्न कर दिया होगा। तो ऐसे करके याद करोगे, जल्दी याद होगा। क्वेश्चन है, सरबपुरी ताम्रपत्र क्या नहीं होता था? ये आपको बताना है। ताम्रपत्र जारी करने की तिथि, वर्ष, ताम्रपत्र जारी करने के स्थान, ताम्रपत्र का लेखक, उपकरण का नाम और ताम्रपत्र का चित्र। तो यहाँ पर ताम्रपत्र में चित्र नहीं उकेरा गया था। छत्तीसगढ़ में पुरा पाषाणकालीन तथा उत्तर पाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कबरा पहाड़ में, महानदी घाटी में, सिंघनपुर में या महानदी घाटी व सिंघनपुर दोनों में? सही आंसर यही आएगा। यहाँ पर पूरा पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन है, किस वंश के शासक ने त्रिकलिंगाधिपति विरुद्ध धारण करते थे? ये आपको बताना है। सोमवंश, सरबपुरी वंश, राजश्री तुल्यकुल वंश, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ए आएगा, सोमवंश। मैकल पर्वत साइड ये पाए जाते थे और इन लोग त्रिकलिंगाधिपति विरुद्ध जो पदवी है वो धारण करते थे। क्वेश्चन से निम्नलिखित कथनों को पढ़िए।
सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर सरबपुरी शासकों ने बनाया था। प्राचीन काल में बस्तर चित्रकूट के नाम से जाना जाता था। भौरमदेव मंदिर शिलालेख फणिनाग वंश से संबंधित है। तो सिरपुर की लक्ष्मण मंदिर सरबपुरी शासक ने नहीं बनाया था, पांडु वंश ने बनाया था। प्राचीन काल में बस्तर चित्रकूट के नाम से जाना जाता था, सही है। भौरमदेव मंदिर शिलालेख फणिनाग वंश से संबंधित, ये भी सही है। 2-3 अर्थात यहाँ पर सी आंसर आपका आएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? यह आपको बताना है। सांची अभिलेख, राजिन अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, उदयगिरी का अभिलेख। तो ये सब तो हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है। राजिम अभिलेख हमारे छत्तीसगढ़ में आता है, ये संबंधित है। रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र दक्षिण कौशल के किस राजवंश के सशक्त ऐतिहासिक प्रमाण है? नल वंश, राजश्री तुलकुल वंश, सरबपुरी वंश या इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा। ये सारे के सारे नल वंश से संबंधित है। क्वेश्चन से, रायपुर जिले से प्राप्त भीमसेन के आरंग ताम्रपत्र से निम्नलिखित में से किन राजाओं का उल्लेख किया गया है? सूर, दैत्य वर्मा, विभीषण, उपरोक्त सभी। सही आंसर डी है, उपरोक्त सभी। करीब 6 राजाओं का उल्लेख किया गया। भीम प्रथम, भीम द्वितीय, विभीषण प्रथम, विभीषण द्वितीय, दैत्य वर्मा द्वितीय, ऐसे करके टोटल 6 राज्यों का इसमें उल्लेख किया गया है। सरबपुरी राजवंश के किस शासक द्वारा गरुड़, शंख तथा चक्र अंकित किए हुए स्वर्ण सिक्के चलाए गए? सरबराज, नरेंद्र, प्रसन्न मात्र या महासुदेव राज, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, प्रसन्न मात्र, जिसने सोने के सिक्के भी जारी किए थे। क्वेश्चन है आपके सामने, पाली के शिव मंदिर का निर्माण कराया किसने कराया, ये बताना है। रत्नदेव प्रथम, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या रत्नदेव द्वितीय। सही आंसर सी आएगा, विक्रमादित्य नामक बाणवंशी राजा ने पाली में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभियान में निम्नलिखित राज्यों को जीता, जिनमें से 2 छत्तीसगढ़ क्षेत्र में थे। कौशल, कुराट, महाकांतर या शिष्टपुर, इसमें से आपको बताना है। तो कौशल के महेंद्र को हराया था और महाकांतर के व्याघराज को। तो ये 1 और 3, यहाँ पर सी आंसर आ जाएगा। 1 और 3 सही आंसर होगा। क्वेश्चन से, किस स्थान पर पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर बंदरगाह पोर्ट होने के साक्ष्य मिले हैं? महानदी घाटी, चितवा डोंगरी, सिंघनपुर, पैरी नदी क्षेत्र, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, पैरी नदी क्षेत्र में ही बंदरगाह के साक्ष्य, छत्तीसगढ़ में जो बंदरगाह के साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन से, निम्नलिखित कथनों को आप पढ़िए। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति का में उल्लेख है कि उसने कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। सरबपुरी वंश के राजा प्रसन्न राज ने प्रसन्नपुर नगर की स्थापना की थी। सोम पांडुवंशी राजा महाशिवगुप्त बालार्जुन ने सिरपुर में अनेक बौद्ध विहारों का निर्माण किया। इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसमें तीनों के तीनों सही है, 1, 2, 3। कहीं कहीं पर सोम वंश मिलता और कहीं कहीं पांडु वंश मिलता महाश्रीगुप्त बालार्जुन के संबंध में। बाकी तो तीनों के तीनों कंडिकाएं सही हैं। क्वेश्चन से, सातवाहन वंश के उपरांत छत्तीसगढ़ में किस वंश ने शासन किया? सोम वंश, फणिनाग वंश, मेघ वंश और नल वंश। हमको अपुष्ट रूप से जिक्र मिलता है कि सातवाहनों के बाद इस छत्तीसगढ़ में मेघ वंश ने यहाँ पर राज किया। रायगढ़ जिले के सिंघनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? शैलचित्र, मूर्तिकला, काष्ठकला या संगीतकार, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा। यहाँ पर शैलचित्र, जो पुराने शिकारी लोग होते थे, उनके शैलचित्र यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं।
सातवाहन नरेशों का काष्ठ स्तंभलेख जांजगीर चांपा जिले के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? शिवरी नारायण, किरारी, मल्हार और सीपत। सही आंसर बी आएगा किरारी। किरारी पर ही यहाँ पर हमको सातवाहन नरेशों के काष्ठ स्तंभलेख प्राप्त हुए हैं। छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर कुषाण वंश के सिक्के मिले हैं? दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर या रायगढ़। सही आंसर सी आएगा, बिलासपुर से हमको प्राप्त होते हैं कुषाणकालीन सिक्के। क्वेश्चन से महाश्रीगुप्त समकालीन था, ये बताना। हर्षगुप्त, समुद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का या गौतमीपुत्र सातकर्णी का। सही आंसर हर्षवर्धन के समय महाश्रीगुप्त था। तो हर्षगुप्त के शासनकाल के समय महाश्रीगुप्त था, यह समकालीन है। क्वेश्चन से तीवर देव अनुयायी था, ये आपको बताना है। वैष्णव धर्म का, शैव धर्म का, शाक्त धर्म का या जैन धर्म का, इसमें से कोई एक आएगा। तीवर देव वैष्णव धर्म का अनुयायी था। भांडक शिलालेख का संबंध है भवदेव से, उदयन से, बालार्जुन से या इंद्रबल से, इसमें से कोई एक आएगा। भांडक शिलालेख भवदेव से संबंधित है। क्वेश्चन से सरबपुरी शासकों की राजधानी क्या थी? श्रीपुर, चंपारण, मल्हार या बारसूर, इसमें से कोई एक। सही आंसर सरबपुरियों की राजधानी श्रीपुर थी। छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ धातु प्रतिमा तारा कहाँ की है? जोगीमारा, सरगुजा, मल्हार, बिलासपुर, सिरपुर, महासमुंद, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर कहाँ की है? तो ये सिरपुर महासमुंद से हमको मिलता है या वहां की है। वर्तमान में इसको अमेरिका में ले जाया गया था, इसको अमेरिका में इसको लेके चला गया, प्रतिष्ठापित कर दिया गया था लॉस एंजिल्स में, बाद में इसको लाया गया। क्वेश्चन से मौर्यकालीन विष्णु जी की चतुर्भुजी प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? रतनपुर, सिरपुर, मल्हार या खरौंद से, आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, ये मल्हार से प्राप्त हुई है, जो छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन मूर्ति है। लास्ट क्वेश्चंस आपके सामने है। सिरपुर के पांडु वंश के महाश्रीगुप्त बालार्जुन का धर्म क्या था? बौद्ध, वैष्णव, शैव या जैन धर्म। सही आंसर सी आएगा, शैव। और शिव भक्त था। यद्यपि उसके पूर्वज वैष्णव धर्म को मानते थे, लेकिन खुद महाश्रीगुप्त बालार्जुन शैव अनुयायी था। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।